अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने आपको कार्ड शो कर दिया है। गोल्ड मार्क 1 बेसमेंट के अंदर ये शॉप है जहाँ से ये ड्रेसेस बड़े ही खूबसूरत प्रिंट्स इनके पास आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब कौन सा कपड़ा चल रहा है फैशन के अंदर। थोड़ा सा गर्मी का मौसम निकल गया है, थोड़ा ठंड की तरफ जाएगा अभी, तो डोरिया लॉन या कॉटन नुमा जो कपड़े हैं ना, उसका वन पीस ओवरऑल बन रहा है। इस सूट की अगर आप प्राइस देखेंगी ना तो कराची के अंदर ये 1800 का मिल रहा है। अगर आप इससे पंजाब से कंपेयर करेंगी तो पंजाब में हो सकता है रेट्स डिफरेंट हो। मुझे नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा, क्योंकि हर जगह इसके रेट्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन बहनें नीचे कमेंट करके ज़रूर कहती हैं आप तो प्राइस बता देती तो ज़्यादा अच्छा होता। प्रिंट्स बड़े खूबसूरत हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं और सोबर भी थे। लेकिन मुझे चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाना था, इसलिए मुझे कपड़ा ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मुझे कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा किया। वो एनीवेज जब मैं पूरा एक ड्रेस बना दूँगी तो फिर आपसे शेयर कर दूँगी। ये मैं आपसे प्राइस जो शेयर कर रही हूँ 2 पीस की कर रही हूँ। दुपट्टा आपको अलहदा से अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ता है इनके साथ। ये वो वाले फैब्रिक हैं जो कि आपको बाज़ार में जाते हैं तो बड़े अर्ज़ के रोल की सूरत में मिलते हैं। फिर भी वही वाली बात है कि आपको अपने हिसाब से यहाँ चूज़ करना पड़ता है। ये दोनों वाइब्रेंट कलर मुझे बड़े हसीन लगे थे। मैंने यहाँ से 2 ड्रेसेस लेने थे, ये शायद मैंने 2 ड्रेसेस लिए भी हैं। क्योंकि एक ड्रेस मैंने जब बाय कर लिया, फिर मैंने कहा ज़रा मार्केट घूम के आते हैं, फिर दूसरे ड्रेस को देखते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद वो मैं कैप्चर करना भूल गई हूँ या उस वक्त मैं थक बहुत गई थी, क्योंकि मैं नॉर्मली शॉपिंग करने जाती हूँ इवनिंग के टाइम पे। बहरहाल यहाँ पे वो मैच करके दिखा रहे थे और मतलब कोई रेट नहीं बन पा रहा था, तो 2 ड्रेसेस एट अ टाइम मैंने नहीं लिए। इसके साथ ये ब्लू कलर भी बड़ा ही हसीन लग रहा था, लॉन है ये, ठीक है, और खूबसूरत लग रहा था। और बाद में मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि मैं दूसरी दफ़ा भी गई हूँ तो मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया। कलर कितना हसीन लग रहा है ये, इसके ऊपर जब काम करे कोई बंदा तो ढंग का लगता है। हुआ यूँ कि जब मेरी सिस्टर आई थी कनाडा में, उनके साथ शॉपिंग कर, कनाडा से यहाँ आई थी, तो उनके साथ शॉपिंग करती रही अपनी, तो की ही नहीं मैंने। तो फिर मैंने सोचा था कि जून जुलाई में ही अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके रख लूँ, ताकि स्कूल जाते हुए रास्ते में मुझे ख्वारी ना झेलनी पड़े। इस तरह की सिल्क जो क्रश है वो बड़ी इन है भाई आजकल। लेकिन जिस तरीके का कराची का सफोकेशन का चल रहा है वैसे उसमें नहीं ठीक है। ये हमारे पास बड़े अर्ज़ की रॉ सिल्क है। इसमें ये कलर मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा और एकदम से आई कैचिंग लगा, तो मैंने इसको ले लिया। 4 गज़ कपड़ा सबसे सस्ता तो ड्रेस यही पड़ा है, मेरे ख्याल 1600 का 4 गज़ कपड़ा ले लिया है। क्योंकि मैंने ना पलटे वल्टे इसी के लगाने होते हैं। ये ब्लू वाला फिर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जब मैं गई थी शायद था नहीं। यहाँ पे ये कॉटन सिल्क के ड्रेसेस हैं, 1800 के 2 पीस पड़ते हैं, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी जो थोड़ी सी ना कॉम्प्रोमाइज़ लगती है। ये वाला ड्रेस मैंने यहाँ से ले लिया था लगते हाथों। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डन और इस तरह के लाइट बेज कलर, ये जब इंशाल्लाह शादियों का सीज़न आएगा ना फिर नीला आपको कुछ इससे बना के दिखा देगी। क्योंकि देखें इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़े से वाइब्रेंट कलर लूँ, मेरी अम्मी को बड़े पसंद है। और यहाँ मेरे नेल के अंदर लग गया है अच्छा खासा, कुछ अंदर की तरफ चोट लग गई है, तो वो भरते भरते टाइम लग रहा है। इसके बाद मैं ये दूसरी दुकान पे आ गई थी। यहाँ पे जो सेल्फ़ के अंदर फैब्रिक है वो बड़ा अच्छा है इनके पास। लेकिन आज थोड़ा सा सीन ऐसा हुआ कि जब एक लेडी आई थी तो उनको मैंने हेल्प करने की कोशिश की कि आप इतना फैब्रिक ले लें, तो दुकान वाले जो थे ना उन्होंने आगे से मुँह मारी, तू मैं करनी शुरू कर दी। मैंने वहीं पे सारा कुछ छोड़ा आ गई। मैंने कहा आइंदा इस दुकान पे नहीं जाना, जहाँ इज़्ज़त नहीं वहाँ नीला नहीं जाती है। बहरहाल यहाँ पे ये जो आपको फ़ंकी कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये इसी दुकान का दूसरा पार्ट है। और यहाँ से मुझे लीलन के लेने थे। अब ये लीलन के प्रिंट बड़े हसीन थे, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा मोटा, जैसे सर्दियों की लीलन होती है, और इसने पक्का 4 इंच तक श्रिंक होना था। मैंने इसे छोड़ दिया। और इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा कॉटन बेस्ड भी मुझे चीज़ें दिखाई और मैंने इक्कड़ दुक्कड़ चीज़ें ली हैं। लेकिन वो जो मैं आपको ना दिखाऊंगी शायद किसी अलग वीडियो में, वो मैं काफ़ी दिन पहले लेकर आ गई थी और फिर मैंने वैसे ही उसको रख दिया था। मैंने कहा जब स्टिच करूँगी ना फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं लेकर क्या चीज़ आई हूँ। फिर मुझे ये वाला प्रिंट नज़र आया जिसके ऊपर सोइंग मशीन, अच्छा वो लीलन के ड्रेस की कीमत बताना भूल गई हूँ, शायद मेरे ख्याल 1400 का 2 पीस था। लेकिन मैंने वहाँ लीलन कुछ नहीं लिया था, मैंने जो फैब्रिक लिया वो दिखाऊँगी। इसके बाद फिर ये सोइंग मशीन वाला फैब्रिक, मैंने कहा इसको ऑफ वाइट शलवार के साथ बनाएंगे, कितना प्यारा लगेगा। सोइंग मशीन की तो वैसे नीला सिलाई की दीवानी है। तो 800 रुपये की ये कुर्ती पड़ गई थी। मज़े की बात यह है कि ये भी सेल्फ़ प्रिंट के ऊपर ही कपड़ा है। इसकी मशीनें थोड़ी आड़ी टेढ़ी हैं, कोई सीधी है कोई उल्टी, चले मशीनें तो है ना। एक कुर्ती मैंने यहाँ से ये ले ली थी 800 रुपये की। फिर इसके बाद इनके पास ब्लॉक प्रिंट तो अच्छा
अच्छा आया है, लेकिन उसके कपड़े की क्वालिटी समझे ऐसी है कि जब जैसे मेरी जैसी सेंसिटिव स्किन वाली है ना, तो उसको रैश करेंगे। ये मेरे घर में सालन कोई साड़ रहा है इस वक्त, सही का जिन निकाल रहा है, मेरे गले में अटक रहा है। ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने एक ड्रेस के साथ लिया है एज अ क्या बोलते हैं, पल्टा, या फिर एज अ नीचे जो एक फिनिशिंग पट्टी होती है उसके लिए। ड्रेस के लिए अगर आप मुझे कहें कि मैं ये कपड़ा लूँगी, नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि एक होती है ना कपड़ा ऐसा जो खद्दर का होता है, जो थोड़ा चुभता चुभता है, ये मुझे वैसा लगा। ये वाइट भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन इसकी एक तो आड़ी शलवार बननी थी और दूसरा सेम वही फैब्रिक जो कि मेरे बॉडी पर रैश कर सकता था। ये कुर्ती मैंने दूसरी तरफ से ली थी, इसके साथ ये इतना प्यारा ड्रेस बन रहा था, लेकिन बहरहाल मैंने इसे छोड़ दिया। शलवार कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं बनाती है नीला। फिर 14 अगस्त का मैंने ड्रेस बनाना है, जो मैंने लिया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे पसंद कर रही थी और यहीं पे आके उन लेडी की मैंने हेल्प करने की कोशिश की, जो शॉपकीपर में थोड़ा सा क्लैश किया। तो मैंने कहा कि आइंदा से अनीला इस शॉप पे नहीं जाएगी। बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे बंदा जाके अपने हिसाब से, ठीक है, इनके पास कपड़े की वैरायटी बड़ी हसीन है। ये बहुत प्यारा, ये कंट्रास्ट था। इसकी अगर हम शलवार बनाते और वाइट कलर की चिकनकारी की कुर्ती बनाते, किसी भी तरीके से बड़ा ही हसीन ड्रेस लगना था। ब्रांड्स यही सब कुछ तो कर रही हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे क्विट किया, क्योंकि मैं जो हूँ उसने पहले ही 14 अगस्त का ड्रेस ले लिया था। मैं एक मज़ीद और लेना चाह रही थी, ये कपड़ा मुझे बड़ा हसीन लगा था। फिर मैंने कहा कि मैंने अब यहाँ से नहीं लेना, बात बढ़ती चली जा रही है और जहाँ से बात बढ़ती है मैं चुपके से साइड से निकल जाया करती हूँ। लड़ाई झगड़े का क्या फ़ायदा है भैया। बहरहाल वो कहते हैं हर इंसान को अपना काम अच्छा लगता है। मैंने कहा मैंने तो अपने काम की तारीफ़ ही नहीं की, बताया ही नहीं आपको कि मैं करती क्या फिरती हूँ। लेकिन ये कि बंदा किसी को मशवरा दे रहा है ढंग का, तो उसको आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए था। बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है जनाब, यही सब कुछ था। अच्छा, ये वाले सूट जो थे वो 1100 का शर्ट पीस दे रहा था, और नीचे वाइट था, और चिकनकारी का 1400 का शर्ट पीस दे रहा था। और अगर मैं 2.5 गज़ ले रही थी ट्राउज़र्स के लिए तो बड़ा महंगा, और सी थ्रू बहुत था, इसका ट्राउज़र भी नहीं सही लगना था, कुर्ती सही लगती। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये सब कुछ छोड़ा, और जो मैंने ड्रेस लिया है वो मैं स्टिच करके फिर उसकी डिटेल आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह 14 अगस्त के हवाले से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब अनीला ने इस साल 14 अगस्त का ड्रेस कैसा बना। और आप लोग बताइए, आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन घर बैठ के जब हम जाते हैं ना, थोड़ा टफ़ हो जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।